हाय एवरीवन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वेरिएबल इन पाइथन हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल क्या होती है एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग किन किन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो स्क्रीन में चलते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल एक बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक लोकेशन है, एक एड्रेस है जहां हमारा जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो हमारा वैल्यू स्टोर होता है। एक समझ सकते हैं, एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं जहां जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। सपोज एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि नेम इक्वल टू गौतम एंड एज इक्वल टू 20 मीन्स जो नेम एंड एज है वो एक वेरिएबल्स है एंड जो गौतम और 20 है ये वैल्यू है। जब भी हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ये गौतम एंड 20 है, ये जो वैल्यू हम लोग असाइन किए हैं ये नेम एंड एज लोकेशन, ये एड्रेस जो रेम में एग्जिस्ट करती है वहाँ जाके ये स्टोर होती है वैल्यू बेसिकली। ठीक है, तो ये फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे एक्स नाम का एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, एक्स नाम के कंटेनर में हमारा 100 जो वैल्यू है वो हम असाइन किए हुए हैं। एंड अब बात करते हैं कि रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। जब हम लोग वेरिएबल को नेमिंग कर रहे होते हैं तो किन किन रूल को फॉलो हम लोग को करके हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये है, नेम जो वेरिएबल नेम होगा ना हमेशा ये ध्यान में रखने का स्टार्ट होगा वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब लेटर उसमें कंटेन करेगा, डिजिट करेगा। हमेशा ये याद रखना कि जो वेरिएबल रहेगा वो लेटर कंटेन करेगा, डिजिट कंटेन करेगा, अंडर स्कोर कंटेन करेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ ही कंटेन करना चाहिए। उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि स्टैरिक्स हो गया, तुम्हारा डॉलर साइन होगा, ये सारी चीज़ें जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इंस्टीड ऑफ या लेटर डिजिट एंड अंडर स्कोर, एक स्पेशल कैरेक्टर बस अंडर स्कोर यूज़ होता है। इंस्टीड ऑफ अंडर स्कोर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होगा, ये हमेशा माइंड में रखना। ठीक है, तो जैसे ए इक्वल टू 10 ये वैलिड है। ठीक है, ए 4a इक्वल टू 40 ये रॉन्ग है, ऐसे डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमको इसको नीचे हम लोग पढ़ेंगे ये एंड ऐसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते, अंडर स्कोर से हम लोग स्टार्ट कर चाहिए। देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है 3a इक्वल टू 40 ये गलत तरीका है। ये ऐसा अगर आप लोग कीजिएगा, ऐसा अगर आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा माइंड में रखना कि वेरिएबल नेम जो होगा डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि वो अलग अलग कंसीडर करेगा। सपोज डेट अगर हम कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल नेम दूसरा भी उसका सेम नेम है बट उसका केसेस चेंज है। मीन्स इसमें देख सकते हैं ये सेंटेंस केस है एंड ये स्मॉल लोअर केस है। तो सेंटेंस केस लोअर केस दोनों तो नेम ही है लेकिन केस चेंज है, मतलब ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल। पाइथन दोनों को अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा। ये अलग लोकेशन रहेगा, ये तुम्हारा अलग लोकेशन रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ रूल में हम लोग बात करते हैं। तो फोर्थ रूल ये बोल रहा है कि हम लोग जब पाइथन को जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे तो हम लोग जो पाइथन का कीवर्ड होता है, ठीक है, तो वो कीवर्ड को हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जितना भी कीवर्ड होता है, बहुत सारे कीवर्ड है पाइथन में, लगभग 32 कीवर्ड है। ठीक है, तो 32 कीवर्ड में कोई भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया, नन हो गया, इतना जितना भी ये लिखा हुआ कीवर्ड, ये सारा कीवर्ड का हम लोग एज अ वेरिएबल में हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं हमारा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कोऑपरेट करने के लिए। दैट्स ऑल।